आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज कनेक्शन सऊदी अरबिया। मैं हूं रहमत अली लेकर हाजिर हूं आज का नया अपडेट आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरबिया के जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट ने डोमेस्टिक वर्कर के जॉब ट्रांसफर सिस्टम में सर्विस में होने वाले प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया है। जवाजात ने डोमेस्टिक वर्कर का जॉब ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। सऊदी जवाजात ने अपने ऑफिशियल सोर्स के माध्यम से यह अपडेट देते हुए बताया है कि अब सऊदी अरबिया के अंदर काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर का ट्रांसफर की प्रक्रिया 7 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा कर लिया जाना चाहिए। सऊदी जवाजात ने बताया है अगर कोई एम्प्लॉयर अपने डोमेस्टिक वर्कर को ट्रांसफर करना चाहता है, अफसर प्लेटफॉर्म में जाकर इस प्रक्रिया को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से अपने डोमेस्टिक वर्कर को ट्रांसफर कर सकता है किसी नए एम्प्लॉयर के पास, और 7 दिनों के अंदर यह प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि उस बंदे का एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं, एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया। पासपोर्ट डिपार्टमेंट जवाजात ने आगे कहा अगर कोई कफील अपने डोमेस्टिक वर्कर को जॉब ट्रांसफर करवाना चाहता है, अफसर प्लेटफॉर्म में लॉगिन करे, अपने आईडी से लॉगिन करे। लॉगिन करने के बाद माई सर्विस ऑप्शन पे जाए। माई सर्विस ऑप्शन में जाने के बाद उसे सर्विस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सर्विस ऑप्शन में उसे पासपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वहीं पे पासपोर्ट ऑप्शन में ही उसे अप्रूवल ऑफ सर्विस ट्रांसफर के माध्यम से अपने डोमेस्टिक वर्कर को 7 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर सकता है किसी नए एम्प्लॉयर के पास। जवाजात ने आगे यह जानकारी दिया अगर कोई एम्प्लॉयर किवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर करना चाहता है, अपना प्रोफेशन या कोई अपना प्रोफेशन को बदलना चाहता है, तो उसको भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। लेकिन सऊदी जवाजात ने इसमें एक कंडीशन दिया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने डोमेस्टिक वर्कर को ट्रांसफ़र करता है तो इसमें एम्प्लॉय का वर्कर का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। तो इसीलिए सऊदी जवाजात ने बताया है कि अपने नए एम्प्लॉयर को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक उसका डोमेस्टिक वर्कर अप्रूव नहीं कर दे, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर ले। वह अपना एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, तब तक उसे नए एम्प्लॉयर को वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। इसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद अगला प्रोसेस 7 दिनों के बाद कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरबिया के ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट मुरूर के तरफ से इकामा और ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड एक अहम जानकारी दिया गया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो और फाइनल एग्जिट चला गया हो और दोबारा किसी नए वीजा पर सऊदी अरबिया आया हो, तो उस कंडीशन में कैसे वह अपने नए इकामा के साथ पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कर सके। इसी से रिलेटेड ट्रैफिक डिपार्टमेंट मुरूर के तरफ से यह अपडेट जारी किया गया है। अगर आप सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट पर अपने मुल्क चले गए हैं और दोबारा सऊदी अरबिया आने को सोच रहे हैं या आ चुके हैं और ख़ास तौर पर आपका सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त हाल के दिनों में सऊदी अरबिया गया हो तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को उन तक शेयर करें ताकि उनको यहाँ के रूल और रेगुलेशन के बारे में जानकारी मिले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम में आए हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए जानते हैं क्या है नया अपडेट। सऊदी अरबिया के अंदर नए वीजा पर आने वाले लोगों के लिए पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को नए इकामा के साथ अपडेट किया जा सकता है। तो सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट नए वीजा पर आने वाले ड्राइवर जिसके पास सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस हो उसे यह इंफॉर्मेशन दिया है। नए इकामा नंबर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट मुरूर से संपर्क करे। उसके बाद मुरूर ने इस बात को भी क्लियरिफाई किया है कि अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो, उस ड्राइविंग लाइसेंस को भी कैसे अपडेट किया जाएगा
उसके बारे में भी जानकारी दिया है। नए वीजा पर आने वाले ड्राइवर या वह व्यक्ति जिसके पास सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसे चाहिए कि अपना बकाया राशि को जमा करे, जो फाइन उस पर लागू किया गया है उसे जमा करे और फिर अपना मेडिकल चेकअप करवा ले। उसके बाद नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए इकामा नंबर के साथ मूड डिपार्टमेंट में अप्लाई करे। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से यह भी सवाल किया था कि बहुत सारे फॉरेनर जो सऊदी अरबिया के अंदर विजिट वीज़ा पर आता है और उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो क्या उस कंडीशन में वह सऊदी अरबिया के अंदर ड्राइविंग कर सकता है। इसी सवाल के जवाब देते हुए मुरूर ने कहा है कि अगर उसके पास वैलिड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वह सऊदी अरबिया के अंदर 1 साल तक ड्राइविंग कर सकता है। कुछ दिन पहले ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट मुरूर ने लोगों को यह वार्निंग दिया है कि टेम्पोररी ड्राइविंग लाइसेंस को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं माना जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप सऊदी अरबिया से रिलेटेड नए नए न्यूज को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कि लेबर कोर्ट ने कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यह बहुत ही अच्छी खबर है हम गैर मुल्कियों के लिए। अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए लेबर डिपार्टमेंट रोज नए नए बदलाव अपने लेबर कानून में कर रहे हैं। आज जो आपके साथ न्यूज शेयर करने जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके लिए। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो आपको यहाँ के कानून के बारे में पता होना चाहिए। आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे इसकी कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी कुछ नहीं बताएगा। लेकिन न्यूज ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सब कुछ जान सकते हैं। सऊदी अरबिया के रियाद रीजन के एक कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें कंपनी ने बिना किसी रीजन के अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देता है। उसके बाद वह एम्प्लॉय लेबर कोर्ट के तरफ रुख करता है और वह अपने कंपनी के खिलाफ एक केस फाइल करता है। कोर्ट ने सबसे पहले कंपनी से हटाने की रीजन के बारे में जानना चाहा। जब कंपनी किसी जेन्युइन रीजन को कोर्ट के सामने बताने में असमर्थ रहा तब कोर्ट ने कहा जितने साल एम्प्लॉय आपके पास काम किया है उतने साल का सर्विस बेनिफिट, बकाया सैलरी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस एम्प्लॉय को दिया जाए। जब एम्प्लॉय को काम से टर्मिनेट किया गया तो एम्प्लॉय ने कंपनी से अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, अपने 2 महीने का बकाया सैलरी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डिमांड अपने कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से किया। उसके बाद जज ने कंपनी से इसके क्लेम के बारे में रीजन जानना चाहा, लेकिन कंपनी ने कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर किया। अपने एम्प्लॉय के टर्मिनेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रीजन को बताने में असमर्थ रहा। उसके बाद कोर्ट ने कंपनी को ऑर्डर किया इस एम्प्लॉय को डिले सैलरी। अगर वह एम्प्लॉय उस कंपनी में 5 साल से कम काम किया गया है तो उसको सर्विस बेनिफिट के रूप में प्रत्येक साल के हिसाब से हाफ सैलरी उसको दिया जाए, जैसा कि सऊदी लेबर लॉ में बताया गया है। और 2 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी उसको मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस एम्प्लॉय को बिना रीजन के उसे हरासमेंट किया गया, टर्मिनेट किया गया। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिना किसी चार्ज के उसे मिलना चाहिए और एम्प्लॉय को दूसरे कंपनी में काम करने की इजाजत मिलना चाहिए। एम्प्लॉय के बिहाफ में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा और एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने सऊदी अरबिया के अंदर लेबर राइट्स को अपडेट करते हुए लेबर कानून के 11 वर्कर्स राइट को समझाया है। अगर कोई कंपनी, एम्प्लॉयर या कफील इस कानून को उल्लंघन करता है तो इसे वर्कर राइट्स के अधिकार के विरुद्ध समझा जाएगा। मंत्रालय ने 11 प्रकार के वर्कर राइट्स को समझाते हुए पहला राइट्स को बताया है।
सऊदी अरबिया के अंदर वर्कर्स के पास अधिकार है कि वह अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अपने पास रख सकता है। दूसरा राइट्स को बताते हुए कहा है, वर्कर के पास अधिकार है कि वह वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सिग्नेचर करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ ले और समझ ले और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के सिग्नेचर किया हुआ एक कॉपी अपने पास रख सकता है। इसके अलावा वर्कर्स के पास अधिकार है कि किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का रिन्यूअल फीस का चार्ज जमा करने के लिए मना कर सकता है। वर्कर्स के पास अधिकार है कि एम्प्लॉयर की अनुमति के बिना किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने से मना कर सकता है। वर्कर्स के पास राइट्स है कि वह अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकता है। मिनिस्ट्री ने इस बात को भी ध्यान दिलाया है, वर्कर्स के पास अधिकार है कि वह दूसरे एम्प्लॉयर का काम करने के लिए मना कर सकता है। वर्कर्स के पास इस बात का भी अधिकार है कि वह अपना मंथली सैलरी टाइमली एम्प्लॉयर से मांग सकता है। इसके अलावा काम के दौरान जरूरत पड़ने पर वह ब्रेक ले सकता है। वर्कर्स के पास इस बात का भी अधिकार है कि वह अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट और वर्क से रिलेटेड और भी प्रकार के डॉक्यूमेंट कंपनी से मांग सकता है। वर्कर्स के पास इस बात का भी अधिकार है कि वह अपना ट्रेवल टिकट के बराबर का अमाउंट एम्प्लॉयर से मांग सकता है। फाइनल एग्जिस्ट और री एंट्री एंड ऑफ बेनिफिट, फाइनल एग्जिस्ट का टिकट और एंड ऑफ बेनिफिट एम्प्लॉयर से मांग सकता है। मिनिस्ट्री ने आगे बताया कि वर्कर्स के पास अधिकार है कि वह गर्म वातावरण में काम करने के लिए मना कर सकता है या फिर बाहर का क्लाइमेट का कंडीशन अच्छा नहीं हो और सेफ्टी का कोई उपाय नहीं किया गया हो तो उस कंडीशन में भी काम से रिफ्यूज कर सकता है। मिनिस्ट्री ने कुल मिलाकर 11 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इन बातों को अमल में ला सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का दबाव एम्प्लॉयर आपके ऊपर नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए हम बता दें, हम सऊदी अरबिया से रिलेटेड नए न्यूज़ आपके लिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने सऊदी अरबिया में काम कर रहे वर्कर से वर्क परमिट से रिलेटेड एक नया अपडेट जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बताया है, वह कंपनी जिसका स्टेटस येलो कैटेगरी में दिखाई देता है, उन कंपनियों को नए वर्कर्स को हायरिंग करने के लिए नए वर्क परमिट इशू नहीं किया जा सकता। जिस कंपनी या प्रतिष्ठान का स्टेटस येलो कैटेगरी का होगा, उस कंपनी या प्रतिष्ठान के लिए नए वर्क परमिट जारी नहीं किया जा सकता। मानव संसाधन मंत्रालय ने यह अपडेट निकात सऊदीजेशन प्रोग्राम के तहत लोगों को बताया है। मंत्रालय ने आगे इस बात को स्पष्ट किया, येलो श्रेणी वाले कंपनी के प्रवासी वर्कर्स का वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं होगा यदि उस वर्कर्स का सऊदी अरबिया के अंदर 6 साल से अधिक समय बीत गया हो। साल 2020 में मंत्रालय ने निताकत प्रोग्राम के तहत येलो स्टेटस वाले कंपनी को हटाकर रेड स्टेटस में तब्दील कर दिया और इस नियम के तहत रेड स्टेटस वाले कंपनियां अपने प्रवासी वर्करों के लिए नए वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकता, अपने प्रवासी वर्करों के लिए पैसे में कोई बदलाव नहीं कर सकता, उसके बाद वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं किया जा सकता जब तक उस कंपनी के स्टेटस और रेटिंग में सुधार नहीं किया जाता है तब तक। अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट विजन 2030 के तहत सऊदी अरबिया के अंदर कुछ और नए सेक्टर को सऊदीजेशन प्रोफेशन से लिंक कर दिया। अब इस प्रोफेशन में केवल सऊदी नागरिक ही काम कर सकते हैं। अब से इन प्रोफेशन में नॉन सऊदी वर्कर्स को काम करने की इजाजत नहीं होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं सऊदी अरबिया अब गैर मुल्कियों के लिए नहीं रहा। आइए आपको इस प्रोफेशन का नाम बता दें जिसमें गैर मुल्की लोग काम नहीं कर सकते। सऊदी लेबर लॉ इन प्रोफेशन को सिर्फ सऊदी नागरिकों के लिए ही सीमित कर दिया है। जॉब का एग्जाम्पल इस प्रकार है, सीनियर HR एडमिनिस्ट्रेटर यानी HR मैनेजर, पर्सोनल मैनेजर, लेबर एंड वर्कर्स अफेयर मैनेजर, पर्सोनल रिलेशन मैनेजर,
पर्सोनल स्पेशलिस्ट, पर्सोनल क्लर्क, रिक्वायरमेंट क्लर्क, स्टाफ राइटर, टाइम क्लर्क, पब्लिक रिसेप्शनिस्ट, होटल रिसेप्शनिस्ट, पेशेंट रिसेप्शनिस्ट, ट्रेजरर, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, पंतर, कस्टमर ब्रोकर। सऊदी लेबर लॉ के नए अधिनियम के तहत इन प्रोफेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से अब इन प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ सऊदी नागरिक ही काम कर सकते हैं। गैर सऊदी नागरिकों को इस प्रोफेशन में अब से काम करने की इजाज़त नहीं हो। दोस्तों, सऊदी अरबिया के लेबर कानून यहाँ पर काम कर रहे विदेशी वर्कर को यह अधिकार देता है कि वह फाइनल एग्जिट जाने से पहले अपने सर्विस बेनिफिट लेकर जाए, अपने एम्प्लॉयर से, अपने कंपनी से सर्विस बेनिफिट का डिमांड करे। यह उसका अधिकार है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बार बार अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट से रिलेटेड अपडेट देता रहा है। इससे रिलेटेड बने कानून को भी बताते रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के स्पोक पर्सन माजिद अल कयात ने कहा है कि अगर कंपनी आपके साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करता है, आपको चाहिए कि आप अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए क्लेम करे, डिमांड करे। वर्कर के पास यह अधिकार है कि वह अपना ग्रेजुएटी यहाँ से लेकर जाए। किसी एक केस के हवाला देते हुए माजिद अल कयात ने कहा है कि कंपनी के पास यह अधिकार है कि जब उसका प्रोजेक्ट समाप्त हो जाए तो वह वर्क कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है, उसे टर्मिनेट कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के स्पोक पर्सन अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए कहा है, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ एंडिंग होता है, आपको वर्क से टर्मिनेट किया जाता है या आपको वर्क से डिसमिस किया जाता है, तो आपके पास भी यह अधिकार है कि आप कंपनी से अपने एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का ग्रेजुएटी का डिमांड करें। मिनिस्ट्री ने इस बात को भी हाईलाइट किया है, इस बात पर भी फोकस दिया है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच वर्क टर्मिनेशन के अनेकों रीजन हो सकते हैं। कुछ केस में कंपनी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो कुछ केस में एम्प्लॉय दोषी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि टर्मिनेशन होने का यह भी कारण हो सकता है जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको असाइन किया गया है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया गया है, उस प्रोजेक्ट का एंडिंग हो चुका होगा, समाप्ति हो चुका होगा, या कुछ केस में एम्प्लॉय का एज ही निकल गया हो, अब वह कंपनी को सर्विस देने के काबिल नहीं हो, और भी अनेकों टर्मिनेशन के रीजन हो सकता है। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि कंपनी आपको अलग से सहायता राशि प्रदान नहीं करे। आपके पास यह भी अधिकार है कि आप कंपनी से अपना ग्रेजुएटी का डिमांड करें, जो आपका वेकेशन बैलेंस का डिमांड करें। इसके अलावा जो कंपनी और एम्प्लॉय के बीच जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके अनुसार आप अपने ग्रेजुएटी को डिमांड करें और फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का डिमांड करें। सऊदी अरबिया के लीगल एडवाइजर मलक अल फदल के अनुसार एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच किसी स्पेसिफिक काम को पूरा कराता है और इसके बदले में एम्प्लॉय को सैलरी के रूप में वेतन मिलता है। कानूनी सलाहकार मलक अल फदल ने कुछ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते हुए बताया है कि आर्टिकल 52 के अनुसार एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में यह मेंशन होना चाहिए कि एम्प्लॉयर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। इसी प्रकार वर्कर का नाम क्या है, उसका नेशनैलिटी क्या है, कितना वह सैलरी पाएगा जब उसे हायरिंग किया जा रहा है, उसे क्या और अलाउंस मिलेगा, उसे बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों का होगा, उसका ज्वाइनिंग डेट क्या है। यह सब लिखित रूप से जॉब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद एम्प्लॉयर पर यह जवाबदेही बनता है कि वह वर्क कॉन्ट्रैक्ट में किया गया मुआहदा पे अमल करे, अपने वर्कर को टाइमली सैलरी दे, अपने वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे और उसे सऊदी अरबिया के सोशल इंश्योरेंस गोसी में रजिस्ट्रेशन कराए और उसे एनुअली पेड लीव प्रोवाइड कराए। जबकि वर्कर पर भी यह जवाबदेही बनता है वह कंपनी के बने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो। दोस्तों,
आज हम आपको इस वीडियो में इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र चार्ज भी कम देना पड़ेगा और आपको एक्सचेंज रेट भी अच्छा मिलेगा। अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं और आपको बार बार पैसा भेजने के लिए बैंक में चक्कर लगाना पड़ता है, तो हम आपको इस वीडियो में ऑनलाइन पैसा भेजने का आसान और सेफ तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आपको बैंक में लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़े और ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले से ही किसी और बैंक जैसे बैंक अल रज़ी, बैंक अल अहली, बैंक अल रियाद जैसे अनेकों बैंक से पैसा ज़रूर भेजा होगा। आज हम आपको सऊदी गवर्नमेंट के ऑथराइज चैनल STC पे के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे पैसा अपने हिसाब से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाने वाले हैं, पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, जिससे आप ऑनलाइन पैसा भेजने के तरीकों को जान पाएंगे। आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र का तरीका सीख जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं कि आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहला तरीका आप जान पाएंगे कि आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दूसरा तरीका आपको बताएंगे कि जब आप पैसा भेजेंगे, पैसा भेजते हैं तो उसका एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, उसे भी चेक करने का तरीका बताएंगे। तीसरा तरीका आपको लोकल और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करने के बारे में बताएंगे। चौथा तरीका में आप जान पाएंगे अलग अलग अकाउंट से STC पे अकाउंट में पैसे को ऐड करना है। और लास्ट में आपको बताएंगे कि जब आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है तो आप ATM से कैसे विड्रॉ करेंगे, उसका तरीका क्या है, सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के साथ शेयर करें, ताकि खुद से लोग अपने मुल्क अपने अनुसार पैसा भेज पाएँ। STC पे में अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले आप रीज़न जान लीजिए कि आखिर आपको इसमें क्यों अकाउंट बनाना चाहिए। अगर आप सऊदी अरबिया से लोकल या इंटरनेशनल बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो STC पे आपको अच्छा एक्सचेंज रेट देता है। इसी कारण से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अलग अलग तरह के सर्विस लेते हैं तो हर जगह STC पे आपका वैलिड ऑथराइज एप्लीकेशन है। आपको STC पे में अकाउंट ज़रूर बनाना चाहिए, ज़रूर खोलना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अकाउंट कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से STC पे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको अपना इकामा नंबर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। स्टेप 2 में आप यह जान लीजिए कि आप किसी भी कंट्री, चाहे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, किसी भी देश में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, करेंट एक्सचेंज रेट क्या मिल रहा है, उसको कैसे चेक करें। इसके लिए आपको ऐप के अंदर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आपको प्राइस स्टिमुलेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जिस कंट्री में आप पैसा भेजना चाह रहे हैं, आप उस कंट्री को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको डिलीवरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपना कंट्री का बैंक सिलेक्ट करना है। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर करेंट एक्सचेंज रेट बता देगा। आज का करेंट रेट इस प्रकार है। इंडिया का करेंट रेट 21.50 चल रहा है। पाकिस्तान के लिए करेंट एक्सचेंज रेट 57.17 चल रहा है। बांग्लादेश के लिए करेंट एक्सचेंज रेट 28.17 चल रहा है। फिलीपींस के लिए करेंट एक्सचेंज रेट 15.58 चल रहा है। स्टेप 3 में आप यह जानेंगे कि STC पे के अकाउंट में अलग अलग बैंकों से पैसा ऐड करना है। इन तरीकों को भी आप जान लीजिए। अगर आप डिपॉजिट कार्ड से पैसा को ऐड करना चाहते हैं तो इसका तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले आप STC पे अकाउंट में लॉगिन कर जाए, डिपॉजिट कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, कितना आपको अमाउंट ऐड करना है उतना अमाउंट आप ऐड कर ले। अगर आपके पास दूसरा कोई कार्ड है तो अदर कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको कार्ड का डिटेल फिल करना होगा और सेव कर लेना होगा।
अब आपको पेमेंट ऐड करने का दूसरा तरीका भी बता देते हैं। अगर आप सदाद ऑप्शन के माध्यम से अपने अकाउंट में पेमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, इसे भी जान लीजिए। सदाद ऑप्शन के माध्यम से अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की डिटेल्स देने की ज़रूरत पड़ेगा। एक तो सऊदी बैंक का अकाउंट नंबर और दूसरा सदाद का नंबर। चलिए इसका भी प्रोसेस जान लीजिए। सबसे पहले आपको HTC पे ऐप में लॉगिन कर जाना है। ऐड मनी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सदाद ऑप्शन पर जाना है। इंस्टेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सदाद नंबर को कॉपी करना है। आपको सदाद नंबर को कॉपी करके ऐड करना है। उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको ऐड करना है। इस तरह आपको सदाद के माध्यम से भी आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपके पास बैंक अलरजी का अकाउंट है तो इसका भी प्रोसेस जान लीजिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अलरजी बैंक का एप्लीकेशन या ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको अलरजी बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है। लेफ्ट साइड में ऊपर में आपको 3 डॉट दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट बिल्स ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको वन टाइम पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है। कैटेगरीज में आपको टेलीकॉम एंड इंटरनेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सदाद कोड को डालना है। सब्सक्राइबर ऑप्शन में आपको सदाद कॉपी करना है जो आपके HTC ऐप में मिल जाएगा। उसके बाद आपको अमाउंट इंटर करना है, कितना पैसा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और कन्फर्मेशन बटन पर क्लिक कर देना है। के बाद आपको HTC पे अकाउंट में अमाउंट ऐड हो जाएगा, पैसा ऐड हो जाएगा। जब आप अलग अलग तरीकों को जान लिए तो चलिए अब आपको इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करने का तरीका बता दे। उसके बाद फिर आपको लोकल मनी ट्रांसफ़र का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करने का तरीका जान लीजिए। उसके बाद हम आपको लोकल मनी ट्रांसफ़र के तरीका बताएंगे। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करने से पहले आपको यह बात बता दें कि इस स्टेप को आप सावधानी से फॉलो करें और उसे अप्लाई करें। इसके लिए आपको सबसे पहले HTC ऐप में लॉगिन कर जाना है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑप्शन पर जाना है। ऐड न्यू रिसीवर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके पास आप पैसा भेज रहे हैं उसका फुल नेम लिखना होगा जो उसके बैंक अकाउंट पर लिखा हुआ होगा। उसके बाद रिलेशनशिप को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिलीवरी ऑप्शन को पर जाना है। डायरेक्ट ट्रांसफर टू बैंक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जिस पर्सन के पास पैसा भेज रहे हैं उसका बैंक नेम को सिलेक्ट करना है और उसका IFSC कोड या IBN कोड को ऐड करना है। इसके बाद आपको HTC ऐप आपसे कुछ सवाल करेगा जो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। इतना करने के बाद आपको इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें, 1 महीने के अंदर 20,000 सऊदी रियाल से ज़्यादा आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा जब आप HTC पे ऐप को यूज करते हैं तो वह आपको कुछ प्रमोशन कोड देगा, कुछ रिवार्ड देगा, कुछ रेफरल कोड देगा जिसमें आपको कुछ बैलेंस मिलेगा। तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है उसका भी तरीका जान लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले HTC पे में लॉगिन कर जाना है। बेनिफिशियरी ऑप्शन को क्लिक करना है। वहीं पर आपको ट्रांसफ़र मनी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अमाउंट इंटर करना है, पर्पस सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो आपका प्रमोशन कोड दिया रहेगा, जो आपको रेफरल कोड दिया रहेगा उसको ऐड करना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कन्फर्मेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रमोशन कोड को इस्तेमाल करते हैं तो किसी केस में हो सकता है कि आपका पेमेंट होल्ड कर दिया जा सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन ऑप्शन पर जाना है और ट्रांजैक्शन डिटेल पर क्लिक करना है। अगर आपको पहले से पता है कि आपका ट्रांजैक्शन होल्ड हो गया है तो इस केस में आपको
कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। इसके करने के बाद पेमेंट कुछ ही घंटों में आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इस प्रोसेस को जरूर अप्लाई करें। इतने सारे स्टेप को जानने के बाद अब आप यह जान लीजिए जब आपको लोकल मनी ट्रांसफर करना हो तो कैसे करें। जैसे बैंक अलराजी में अगर आपको एसटीसी ऐप के माध्यम से बैंक अलराजी में ट्रांसफ़र करना हो, या एनसीबी बैंक में ट्रांसफ़र करना हो, या सऊदी अरबिया के किसी भी बैंक में लोकल ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाना है। उसके बाद लोकल ट्रांसफ़र ऑप्शन पर क्लिक करना है। लोकल बैंक का नाम जैसे बैंक अल राजी, बैंक अल अहली, बैंक अल रियाद, जो भी बैंक में जिस बैंक में भी आप पैसा भेजना चाहते हैं लोकल बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, और जो उसका आईबीएन नंबर होता है उसको ऐड करना है, और किस पर्पज़ से आप पैसा भेज रहे हैं उसमें जो पर्पज़ आपको दिया रहेगा किसी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेना है। एक रीजन को सिलेक्ट करके सेव कर लेना है। इस तरह आपका लोकल मनी ट्रांसफ़र ऐड हो जाएगा। कुछ केस में हो सकता है आपको एसटीसी पे ऐप के द्वारा कॉल किया जाएगा, जिसमें आपको बेनिफिशियरी एक्टिवेट करने के लिए कहा जाएगा। 1811 18008 पर कॉल करके भी बेनिफिशियरी एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सऊदी अरबिया से रिलेटेड नए नए न्यूज़ को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।